can see the screen now. Yes, I can see the screen. As today we have to learn fraction and decimal. So tell me, what do you know about the fraction first? Okay. फ्रैक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं? जो भी कुछ पता है मुझे बताइए, जितना कुछ आप जानते हैं, ठीक है? भले थोड़ा सा Yes, sir. गलत सही जो भी हो मुझे बताइए, ठीक है? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. About fractions, sir. So, can I refer my textbook? हाँ, Without. No. Okay, without seeing his textbook. Okay, just tell me by yourself. आपको जितना पता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने से बताइए कि फ्रैक्शन के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि तब ना मैं जानूंगा कि आपका बेसिक अभी कितना है, तो मुझे वहां से तैयारी कराना है, ठीक है? आपके बेसिक से फिर मैं स्टार्ट करूंगा। तो बिना Okay, sir. हाँ, विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ टेक्स्ट बुक, जस्ट से मी व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्रैक्शंस? So, fraction shows the part of a whole. It has two numbers, top and bottom. Top number numerator and how many parts you have. Bottom number denominator, how many equal parts the whole division is divided into. The whole divided into 4 equal parts will no the 4 equal we will get 3 of those parts. Okay, so what will be the fraction for that one? So like 4 by 5 like that. Okay, let's So see in here. real life example, a pizza cut into 8 equal slices. If you eat 2 slices, this 2 slices we ate is 2 by 8 equals 1 by 4. ओके, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो हमें क्या क्या पता चलेगा, ठीक है? व्हाट आर द यूजेस, ओके, और व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव टू नो अंडर दिस चैप्टर। तो फर्स्ट वी विल नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। आफ्टर दैट वी Yes, विल sir. नो द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है? रेसिप्रोकल मीन्स जस्ट इनवर्सेस, है ना? Yes, उल्टा। sir. Yes, sir. फ्रैक्शन को जब हम उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, और हाउ वी विल फाइंड द रेसिप्रोकल। After that, we will see multiplication and division of fraction. Okay, and after that we have to see introduction of decimal. ठीक है, जब हम fraction को पढ़ लेंगे तो फिर हम decimal के बारे में जानेंगे। And after that we will know multiplication of decimal and division of decimal. ठीक है, तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही एक अच्छा पार्ट है, चैप्टर है, ठीक है, जो हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब द क्वेश्चन ये है कि हम फ्रैक्शन और डेसिमल को पढ़ते क्यों हैं? कहीं ना कहीं तो हमें ये यूज होगा ना लाइफ में, हमारे डे Yes, टू डे sir. लाइफ में कहीं तो यूज होगा, है कि नहीं? Yes, sir. तो उसी चीज को हम रिलेट करने के लिए और जानने के लिए हम फ्रैक्शन और डेसिमल को समझते हैं, ठीक है? जैसे Yes, कि आप sir. एग्जांपल लीजिए कि यू हैव अ सर्कल, ओके, सपोज यू हैव अ सर्कल, ओके, वेट Yes, sir. वेट अ मिनट, लेट मी ड्रॉ अ प्रॉपर, okay, suppose you have a pizza, okay, in a circular form, ठीक है? Yes, sir. तो and we are cutting this pizza into 4 equal parts, ठीक ना? हम इस पिज्जा को क्या 4 कर रहे equal हैं? parts. 4 equal 4 parts equal में parts. कट कर रहे हैं, ओके? इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, और sir. एनी डाउट? No, sir. As you can see, these are the 4 parts, 1 2 3 4, right? ये सभी 4 Yes, parts sir. है ना? क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. आप इसमें सपोज कीजिए कि आप इसमें से कोई एक पार्ट को खा गए, यू विल ईट द वन ऑफ द पार्ट, ओके, और Yes, यू sir. एट वन ऑफ द पार्ट, ठीक है? Yes, sir. अगर आप इसमें से एक पार्ट को खा जाएंगे, और वी कैन से कि व्हेन वी विल इरेज दिस वन ऑफ द पार्ट, Yes, sir. राइट? तो हाउ Yes, मेनी sir. पार्ट्स विल लेफ्ट हियर? कैन यू टेल मी? 3. 3, राइट?
अगर हम उसमें से एक पार्ट को हम खा गए हैं, जो कि हमारा ये वाला पार्ट था ना, ये Yes, पार्ट sir. था हमारा थर्ड, तो हम क्या कहेंगे कि जो टोटल में से हाउ मेनी पार्ट्स वी हैव एट, ओके, तो वी विल Yes, sir. टेक, वी विल से कि इन टोटल पार्ट, टोटल इज 4, वी एट वन पार्ट, ओके, और Yes, हाउ sir. मेनी लेफ्ट, तो वी विल से द 3 लेफ्ट अमॉन्ग 4, ठीक है। तो यही Yes, क्या sir. है, हमारा फ्रैक्शन है, यही क्या है, इसी को हम Fraction. फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इसी से हम डे टू डे लाइफ को अगर जोड़ते हैं, तो अगर आपके पास कुछ था, आप उसमें से कुछ पार्ट्स को यूज कर लिए या खा लिए या फिर किसी को दे दिए, तो रेस्ट पार्ट आपके पास कितना बचा, इसी चीज को हम फ्रैक्शन, इसी चीज को जानने के लिए और समझने के लिए हम फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. क्लियर ना? तो अगर Yes, हमें sir. बताना हो कि फ्रैक्शन क्या है, तो वी कैन से दैट ना कि इट कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट, द होल, इट कैन बी डिफाइंड एज अ पार्ट ऑफ अ होल और ग्रुप, राइट? तो Yes, राइट, sir. हाँ, सो लेट्स सी हियर, फर्स्ट वी विल राइट द डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन, ओके। फर्स्ट वी विल राइट द definition of fraction, okay, so that we will write a fraction. You have to also write it, but not now, okay, I will give the time, okay, that a fraction can be defined, a fraction can be defined as a part, as a part of the whole or a group, है ना, whole or group. Is it clear? Yes, sir. Clear ना? Yes, sir. हाँ, तो यू कैन ऑल्सो गिव द एग्जाम्पल्स दैट द अबव वन, है ना, आप इस एग्जाम्पल्स को भी देख सकते हैं अगर आपको समझना हो तो, ठीक है। Yes, एंड sir. आफ्टर दैट वी विल राइट कि द फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज, ओके, आफ्टर दैट वी विल राइट द फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज, अ फ्रैक्शन कैन बी written in p by q form. Which form? It will be p by q P form, by okay, Q form. p by q form, where q is not equal to 0, where q is Q not is not equal to, equal to 0. yeah, okay. नाउ Yes, अब sir. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम पहले समझते हैं कि यहाँ p और q क्या है, ठीक है। तो Yes, एज यू sir. नो दैट p एंड q आर वेरिएबल्स, ये सभी क्या है, वेरिएबल्स। Variables. और वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमने डिस्कस किया था ना Yes, sir. बिफोर क्लासेस में, हमारे प्रीवियस क्लासेस में। Yes, तो sir. व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, कैन यू टेल मी? So, what is this? नाम से ही समझ Uh, में आ रहा है, वेरिएबल मीन्स हुज वैल्यू विल बी yeah. व्हाट, या So the variable letter or symbol stands from a number we don't know yet, or a number that can change. Example, X variable like. ठीक है, लेकिन आपने जो डिफिनीशन उसका होता है वो आपने उतना सही नहीं बताया, आपने बताया ठीक है, लेकिन आप उस चीज को उस सही वे में नहीं आप बता पाए। सिंपली हमें कहना है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेरिएबल, वेरिएबल कहने का मतलब जिसका वैल्यू वेरी करे, दैट्स ऑल, सिचुएशन टू सिचुएशन, पर्सन टू पर्सन, जिसका वैल्यू क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है, Very good. उसे हम वेरिएबल कहते हैं। एंड कांस्टेंट हुज वैल्यू इज, हुज What's वैल्यू it? कांस्टेंट, What's it? कांस्टेंट, कांस्टेंट, Constant. So constant. whose values, Constant number. Constant number is a number or value that does not change. good, है ना। So we can say that कि those values will not change are known as constant, or whose value is fixed Constant. in every situation or case, okay.
Yes, तो sir. दैट विल बी नोन एज के कांस्टेंट। जैसे कि आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं, 2 3 4, है ना। हमने एग्जांपल लिया था ना कि सपोज आई हैव 2 पेन, तो वो आपके लिए भी तो 2 पेन्स ही होंगे ना। अगर कोई थर्ड पर्सन उसको काउंट करेंगे तो उनके लिए भी वो 2 पेन्स हैं। बट हमने एग्जांपल लिया था कि सपोज एक्स कोई एक नंबर है और मैंने कहा था कि एक्स का वैल्यू इमेजिन कीजिए, तो आप कोई एक अलग वैल्यू इमेजिन कर रहे हैं, मैं भी कुछ एक अलग कर रहा हूँ, तो पर्सन टू पर्सन चेंज हो रहा है कि नहीं, है ना। Yes, sir. तो Yes, दैट्स sir. वाई दीज आर द वेरिएबल्स, ओके, एंड दीज आर डिनोटेड बाय इंग्लिश अल्फाबेट लेटर। ठीक है। तो जो फ्रैक्शन होता है वो ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ 1/2, 3/4, 2/3, सिर्फ यही सब फ्रैक्शन होता है, ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे फ्रैक्शन होते हैं, राइट। तो Yes, हर sir. हर फ्रैक्शन को हम यहाँ पे दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज Standard करते form. हैं, जिस फॉर्म को हम वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। तो वही यहाँ पे हम p/q लिए हैं। क्या लिए हैं? p/q। आप x/y Q. भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि p/q ही आप लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है फिक्स जो p/q है तो आप p/q ही लिखेंगे। यू कैन ऑल्सो राइट x/y, a/b, है ना, l/m, Yes, sir. एनीथिंग, y/x, आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, बट Yes, इतना sir. आपको ध्यान रखना है कि ये हमारे लिए एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्या? कि q इज नॉट इक्वल टू 0। ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब Yes, क्यू sir. कहने का मतलब जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये लाइन है ना, एक एक पार्ट ऊपर है, एक पार्ट नीचे। अभी ये सभी पार्ट को कहते क्या है वो भी हम बताएंगे, है ना, लेकिन वो अभी नहीं बताए हैं, इसलिए वो टर्म्स को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो नीचे का पार्ट है इसको जीरो नहीं लेना है, बस इतना याद रखना। अब क्यों नहीं लेंगे जीरो? इज देयर एनी आइडिया वाई क्यू इज No, नॉट, sir. वाई क्यू मे नॉट बी जीरो? क्यू Sir, जीरो क्यों Q नहीं हो can be सकता? 1. Q can be 1. हाँ ठीक है, बट वाई क्यू कैन नॉट बी जीरो? क्यू Sir, I जीरो have no क्यों नहीं idea, होगा? sir. इज देयर एनी आइडिया? Sir, no, sir. अच्छा, तो कभी आपके माइंड में आया, आपने स्कूल में पढ़ा, अपने से रिवीजन किया, इधर उधर पढ़ा, तो ये तो माइंड में आना चाहिए ना कि सर आप तो p/q बोल रहे हैं, या फिर मैम आप p/q बोल रहे हैं, तो वाई क्यू इज नॉट शुड बी जीरो? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, Yes, sir. है ना, ये होना चाहिए ना। आप अब थोड़े सोचिए, है कि नहीं। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ मैथ्स और साइंस वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं एंड इंटरेस्टिंग भी हैं। क्यों? क्योंकि इसके हर के पीछे लॉजिक है और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट छुपा होता है, राइट। Yes, sir. हाँ, बस आपके अंदर वो इच्छा होना चाहिए, वो लगन होना चाहिए, जानने का इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर जिस दिन आप इंटरेस्ट लेते हैं उस दिन से मैथ साइंस आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हर चीज के पीछे एक नया फैक्ट है। ठीक है, तो कुछ भी पढ़िए, उसके पीछे के फैक्ट्स को जानने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पहले हमें यहाँ समझते क्लियर करते हैं कि क्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए एक p/q हमारे पास फ्रैक्शन है। ठीक है, उसमें p का वैल्यू 2 है, और अगर हम जीरो का वैल्यू 2, q का वैल्यू हम जीरो रखते हैं, इफ, है ना, इफ p/q इज इक्वल टू 2/0। ठीक है, मतलब यहाँ पे q का वैल्यू क्या है? q का वैल्यू क्या है? 0. जीरो। 0. अब एक बात बताइए, इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं ना, Yes, sir. तो जीरो विल बी डिविडेंट और डिवाइजर? Divisor. डिवाइजर, वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। एंड टू विल बी Sir, sir, I didn't understand. हियर, टू विल बी डिवाइजर और Oh, okay, डिविडेंड? yeah. Dividend. डिविडेंड, वेरी गुड। नाउ कैन यू डिवाइड दिस नंबर? क्या हम इस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं कभी भी? थोड़ा सोचिए, एक बेसिक कॉन्सेप्ट सा चीज है। No, sir. अगर हमें डिवाइड करना है तो हमें देखना होगा इन हाउ मेनी टाइम्स टू कैम इन द टेबल ऑफ जीरो, राइट। तो लेट्स चेक, Yeah. 0 1 जा 0, 0 2 जा 0, 0 3 जा 0, 0 4 जा 0। इन एनी टर्म यू विल गेट द आंसर, इन एनी 0. टर्म्स इट विल बी जीरो। 0. क्या कभी कोई नन जीरो नंबर आएगा इन द टेबल No, ऑफ sir. जीरो? Oh, no. No. इज इट पॉसिबल? No. नहीं ना, राइट।
सो क्या No, कभी sir. भी टू, अगर ये आप इन्फिनिटी तक जाइएगा, नंबर्स कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनाइट। Infinity. यस, इन्फिनाइट मीन्स अनंत, जिसका अंत नहीं है ना? Yes, ओके, sir. विच हैज नो एंड पॉइंट। ओके, तो टू के Hmm. टेबल में जीरो कभी आ सकता है? No, sir. नहीं आएगा। तो क्या हम इसे डिवाइड कर सकते हैं? No, sir. नहीं। तो इसीलिए अगर हम 2/0 अगर हम लिख देंगे तो हम इसे कहेंगे एन डी। एन डी मीन्स नॉट डिफाइंड, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हमको 2 को 0 से डिवाइड करना होगा, और 0 के टेबल में कोई भी नॉन जीरो नंबर या एक वैल्यूएबल नंबर नहीं आता है, राइट? No, sir. ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं। डू यू वांट टू अंडरस्टैंड इट विद द प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स आल्सो? Yes, sir. हाँ, वो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखिए, अगर हम लिखते हैं, Yes, sir. यस, अगर हम लिखते हैं देव, सपोज 4/2, ओके, 4/2, ठीक ना? इसका कहने का मतलब क्या हो गया कि सपोज वी हैव 4 लड्डूज, तो वी हैव टू डिवाइड इट इन हाउ मेनी पीपुल? How many people, sir? हाँ, हाउ मेनी पीपुल? टेल मी। 2 people. 3 पीपल्स, राइट? अगर हमें 4 लड्डूस को इक्वली 2 पीपुल में डिवाइड करना है, तो मान लेते हैं इट्स अ पीपुल ए एंड पीपुल बी। ओके, द पर्सन ए एंड पर्सन बी। फर्स्ट ए विल गेट द लड्डू, द फर्स्ट लड्डू। द सेकेंड लड्डू गो टू द बी, देन थर्ड लड्डू गो टू ए, एंड द फोर्थ लड्डू गो टू बी, राइट? तो ईच Yes, वन sir. विल गेट हाउ मेनी लड्डूज? 2 laddus. दैट्स वाई 4/2 इज इक्वल टू 2, राइट? Yes, sir. है कि नहीं? सही है ना? Yes, sir. इज इट Yes, क्लियर sir. टिल हियर? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? No doubt, लेकिन sir. अगर यही यहाँ पे हम 2/0 ले लें, या फिर 4/0 ले लें, इट्स मीन हाउ मेनी लड्डूज वी हैव टोटल? What, sir? इफ वी आर टेकिंग 4/0, ठीक है, 4/2 हमने जैसे लिया था ना, Oh, okay. तो 4 by 4 हम 0. ले रहे हैं, तो हमारे पास कितना लड्डूज है? 4 laddus. एंड हाउ मेनी पीपुल वी हैव टू डिवाइड इट अमॉन्ग? 0 people. 0 पीपुल। कैन वी डिस्ट्रीब्यूट 0 दिस people. लड्डूज? क्या हम इस लड्डूज को बांट सकते हैं? क्योंकि No, sir. नंबर ऑफ पीपुल ही तो 0 हैं। No, sir. Because the number is 0, so we यस, can't give it वेरी to anybody गुड। or divide अब it. आप समझ रहे हैं ना? देखिए कैसे इंटरेस्ट आ रहा है ना? जैसे जैसे हम फैक्ट्स Yes, के sir. अंदर जाएंगे, हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ते जाता है। इसलिए जब भी पढ़िए तो हमेशा फैक्ट्स को खोजिए, कॉन्सेप्ट उसके पीछे खोजिए, ठीक है? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड। तो अगर आप इस 4 लड्डूस को 0 पीपुल में डिवाइड करना है, सो कैन यू डिवाइड? नो ना? No, sir. क्योंकि मैंने आपको 4 लड्डूस दिया और मैंने आपको बोला कि आप अपने फ्रेंड को डिवाइड कर दीजिए, और आप क्लास Yes, में गए sir. तो आपने देखे कि कोई फ्रेंड है ही नहीं, तो वो सारा लड्डूस क्या हो जाएगा? सर 4 laddus ही रहेगा. हाँ, रहेगा ना? या फिर आप खुद उसे खा जाएंगे, राइट? और आप कहेंगे कि सर मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है कि नहीं? बट एक्चुअल में क्या आप Yes, डिस्ट्रीब्यूट sir. करेंगे? एक्चुअल में तो आप डिस्ट्रीब्यूट No, नहीं कर sir. पाएंगे ना? तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि इस कंडीशन को अब हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, है ना? तो दैट्स व्हाई इट विल बी नोन एज नॉट डिफाइंड। अब समझ में आया कि फ्रैक्शन Yes, में, sir. फ्रैक्शन जो हमारा p/q है, उसमें डिनोमिनेटर जो नीचे वाला पार्ट है, q जो है, वो 0 क्यों नहीं होगा? अब समझ में आया ये चीज? Yes, sir. हमेशा के लिए भी क्लियर रहेगा, लाइफ टाइम। Yes, sir. कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, देखें। आज तक आपने जानने का कोशिश नहीं किया, इसीलिए आपको पता नहीं चला, लेकिन जब आप जानने का कोशिश करें तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। ये तो बहुत इजी है कि नहीं? Yes, sir. एकदम डेली लाइफ से रिलेटेड चीज है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस तो था नहीं। बस हमें शुरू से बताया जाता है p/q वेयर q इज नॉट 0, बट वाई ना? Yes, sir. हमेशा जानने Yes, का sir. कोशिश कीजिए। तो अगर हम एक फ्रैक्शन को x/y लिख रहे हैं, ओके, Yes, if sir. I am taking the form of fraction in x/y form, तो इसमें Yes, कौन sir. सा वैल्यू 0 नहीं होगा? कौन सा? x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, कौन सा सही है? टेल मी। Sir, x is y.
So what, sir? Can you repeat the question once again? मैंने कहा ओके श्योर लेट्स हाँ सी सर। अगेन कि अगर आप एक फ्रैक्शन को लिख रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं Yes उस sir. फ्रैक्शन को हम x बाय वाई के फॉर्म में लिख रहे हैं, हम लिख सकते हैं ना? Yes अभी sir. अभी मैंने एक्सप्लेन किया था ना, क्या फ्रैक्शन सिर्फ p बाई क्यू के ही फॉर्म में होता है? हम p बाई क्यू ना लिख Yes करके sir. x बाय वाई नहीं लिख सकते हैं? हाँ सर, x नहीं बाय लिख वाई सकते। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, राइट? वी कैन राइट ना? दिस इज Yes sir, ऑल्सो we अ can फॉर्म write. ऑफ फ्रैक्शन, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, है कि नहीं? तो Yes इस sir, यहाँ हाँ। पे विच कंडीशन इज करेक्ट? केस 1 और कंडीशन 1 यू कैन से, ठीक है, कि x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड केस 2 y इज नॉट इक्वल टू 0। तो कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा? x इज नॉट इक्वल टू 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, कौन सा कंडीशन Y is अप्लाई not होगा? equal to 0. Y यस, is not equal to 0. वेरी गुड, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत Yes अच्छा sir. दे, बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे ही करना है, ठीक है? Yes sir. एकदम कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक ना? x Yes sir. 0 हो सकता है, जो न्यूमिनेटर है वो 0 हो सकता है, ठीक है, पर जो Yes sir. डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। इज इट क्लियर? Yes sir. क्लियर है? Yes sir. ओके, नाउ नोट डाउन दिस 2 पॉइंट, ओनली दिस 2 पॉइंट, जस्ट वेट अ मिनट। फर्स्ट दिस फ्रैक्शन, the definition of fraction, and after that write the form of fraction, these two statement, okay? Yes sir. Did you understand what I am saying? Yes sir. हाँ, पहले ये 2 पॉइंट को आप लिखिए अच्छे से। Yes sir. Done, Dev? Done sir. Okay, so is there any doubt till here? No doubt sir. Okay, now let's see some examples of fraction, okay? Below Yes it sir. you have to write some examples of fraction, so it will be as 2 by 3, है ना? Yes After sir. that 3 by 4, okay, 1 by Yes 4. sir. Yes These sir. will be the examples, etc. Okay, Yes sir. is it clear? So note Yes down sir. it, note down this one also. Yes sir. Done sir. Okay, yeah, just wait a minute, let me erase everything, है ना? Yes sir. Okay, so see here now, as this is the form of fraction, right? P by Q, where Yes sir. 2 is not equal to 0, right? Yes sir. So let's see here the P and Q, okay? The P, this part, the upper part is known as, this is known as numerator, and the lower part is known as, Yes just sir. tell me, tell denominator, okay? Denominator. And denominator is the whole part, okay? This is Yes sir. whole part, Whole okay? part. And Yes. numerator will be shaded or unshaded part, okay, according to the Unshaded. question, okay? So when it will ask about the whole part, then you have to say the denominator will be the whole part, okay? As an example, let's as an example, 2 by 3, okay? Which one is numerator? Numerator 2. Numerator we will write equal to, Denominator 3. yes, very good, है ना? And Yes sir. yeah, these are the basic things, ठीक है?
डिनोमिनेटर इक्वल टू 3, और वी कैन से दैट और होल पार्ट है ना, और होल पार्ट, Whole होल part. पार्ट इज इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू, होल पार्ट इक्वल टू, Numerator and denominator. नो नो, आई सेड होल पार्ट। कौन सा पार्ट को मैं होल पार्ट कह रहा हूँ? डिनोमिनेटर को होल पार्ट कहते हैं या न्यूमिनेटर को होल पार्ट कहते हैं? किस पार्ट को होल पार्ट कहते हैं? Numerator. डिनोमिनेटर देव, अभी मैंने समझाया था ना यहाँ पे कि डिनोमिनेटर को ही, Okay. हाँ, द अदर नेम, और यू कैन, अगर आपको समझना है, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि डिनोमिनेटर को ही होल पार्ट भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे हमारा दो नेम होता है ना, एक स्कूल का अलग नाम और घर का अलग नाम, तो उसी तरह आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि डिनोमिनेटर को ही हम लोग दूसरे नाम से होल पार्ट भी कहते हैं, डिनोमिनेटर को ही होल पार्ट कहते हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल में होल पार्ट क्या है बताइए? 2 और 3? 3. 3, वेरी गुड, है ना? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. नाउ Yes, sir. नोट डाउन इट, एग्जाम्पल यू हैव नोटेड ना? Yes, sir. हाँ, तो नोट डाउन फ्रॉम हियर, सी, p by q where q is not equal to 0, from here, okay? From here you have to note down. From, okay? Yes, sir. P by q where ye, and after that like write all these things. Yes, sir. अच्छा, after this write a question, okay, as your homework, okay? Yes, sir. Yes, sir. Write a question as your homework, this is your homework, okay? Okay, sir. What is the homework? हाँ, see here, write down, first see here, okay, not note Yes, down, sir. write, okay, अभी नहीं Yes, लिखना sir. है, ठीक है, अभी समझिए। write down Yes, sir. numerator Yes, sir. numerator and denominator, okay, Yes, sir. denominator Yes, sir. for the following fractions, okay, Yes, sir. following fractions, okay. Number 1, the fraction is 5 by 7, second one 3 by 5, okay, or just see here, I will explain one of them how you have to write, okay. So let's see here how you will solve it, okay. As I told, there is a margin in your copy, right? So first we will give arrow mark, okay. I am Yes. here writing the solution, okay, कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो Yes, आपको sir. कैसे सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि मैथ है, मैंने आपको बताया ना, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, राइट? तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? सी हियर, हम लोग एरो Yes, देंगे, sir. जहां से हम आंसर स्टार्ट करते हैं उस स्टेप में हम एरो देते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे हियर 5 by 7, ओके, इज द गिवन फ्रैक्शन, ओके, 5 by 7 is the given fraction, okay. Or you can also write it like this, the given fraction is 5 by 7, you can also write like this, okay. Yes, sir. After this we will give arrow mark as we are changing the line or the step. So here as we have to say numerator and denominator na, so we will write ki, so here numerator equal to, tell me what it will be? Number. Numerator. Numerator, what will be the numerator, 5 or 7? So 5. 5. And after this we will write, and in the second line we will write, ठीक है,
उसी लाइन में नहीं लिखेंगे, वी विल नॉट राइट इन द सेम लाइन, वी विल राइट इन द नेक्स्ट लाइन डिनोमिनेटर के denominator equal to, tell me what it will be? Sir, denominator is 7. 7. Okay, and here we will write answer. That's all. ठीक है, इतना ही करना है आपको, ठीक है। अगर इस तरह आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कीजिएगा, सी हियर देव, अभी आपको Yes, sir. लिखना नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी नोट डाउन मत कीजिए, आई विल गिव द टाइम, प्लीज कीप पेशेंस, ठीक है। तो आप इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। आप Yes, जब भी sir. क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैथ्स का, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, पहले गिवन को पॉइंट लिखेंगे कि क्या गिवन है, एंड देन फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो सिंस साइन देके हम फॉर्मूला को लिखेंगे और उसको बॉक्स के अंदर रखेंगे, आंसर जो आएगा उसको भी हमें बॉक्स के अंदर करना है, ठीक है। तो अगर आप Yes, sir. चाहते हैं तो इस न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को आप बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। Is it clear? You can draw the box also. Yes, Okay, sir. like this, The 7 is the so that it will be highlight, Okay. ठीक है, Yes, and sir. easy for the examiner to check it. Yes, sir. Okay, अब इसी Yes, sir. तरह आपको करना है। तो नाउ लेट्स सी हियर द होमवर्क्स, ठीक है। अभी सब मैं नोट डाउन करने के लिए आपको दूंगा, अभी सिर्फ आप देखिए, इधर देखिए, कुछ पैनिक मत होइए, एकदम कीप पेशेंस, मैं आपको सब समय दूंगा। अभी सिर्फ होमवर्क देखिए, ठीक है। इसी तरह आपको सॉल्व करना है होमवर्क में भी, सेम लाइक दिस, एकदम सेम टू सेम। Yes, sir. Okay, is there any doubt? No, sir. हाँ, if there is any doubt then please tell me. Okay, No doubt, sir. हाँ, so let's see here how you to do the homework. Okay, so Okay, sir. the second is 3 by 5. Similarly, third one 5 by let Sir, be 8. sir, you are giving this homework by your own or from the textbook? I am taking it by myself. ठीक है, Okay, sir. अभी हम Okay, बेसिक okay. चीज को पढ़ रहे हैं ना, हम बेसिक चीज Yes, को sir. पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम 1 बाय 1 करेंगे, सारा बेसिक को पढ़ेंगे, देन फिर हम एक एक करके लेवल को फिर अपना बढ़ाएंगे, ठीक ना। अभी मैं बेसिक चीज Yes, को ही sir. बता रहा हूँ, ठीक है। फोर्थ नंबर लेट इट बी 9 by 10, ठीक है। फिफ्थ नंबर 1 by 2, ओके। लेट वन मोर क्वेश्चन so that it will be total 5 for you, ठीक है। 4 by 9, okay, is it clear? So Yes, for sir. all these things you have to do by yourself, ठीक है। Yes, sir. all these questions, all 5 questions. Now note down it from here. Till here you have already noted na the whole part No, 3. sir. No, sir. I'll just take a picture of it. जब मैं आपको नोट डाउन करने बोल रहा हूँ देव, तो आप फिर पिक्चर क्यों ले रहे हैं? No, no, sir. I have noted down this and I'll take a picture also for reference. Then If I tell have me done like something this wrong. ना, आप ऐसे कहिए कि पिक्चर ले लिए और नोट भी कर लिए और पिक्चर भी ले लिए हैं, ठीक है। Okay, ऐसे okay, बोलिए। sir. अच्छा, Bold. हाँ, yeah, sure. And Sir, see here, you have already noted till here, whole part equal to Yes, 3 sir. till here na. Yes, Now sir. you have Yes, to sir. note down from here the question, okay, this question. Now write the first Yes, question sir. and try to solve it by yourself, ठीक है। Yes, इसको sir. अपने Yes, से sir. सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। पहले तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, पहले नोट डाउन दिस वन, राइट डाउन द न्यूमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर फॉर द फ्लोइंग फ्रैक्शन। इस स्टेटमेंट को लिखिए, राइट डाउन दिस स्टेटमेंट। Write down the numerator and denominator for the Yes. following. Yes, yeah, this statement, Okay. 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 After note down this the statement, just write the first number question 5 by 3, and after this try to solve this question by yourself, same like this step by step। ठीक इसी तरह करना है, पहले गिवन लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरे Yes, सेंटेंस sir. बना करके। Yes, sir. हाँ, ऐसे डायरेक्ट नहीं Yes, लिख देंगे sir. न्यूमिनेटर 5 डिनोमिनेटर 7, ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे,
स्टेप बाय Yes, स्टेप sir. लिखेंगे, गिवन क्या है और फिर सॉल्व करें उसको करेंगे। Yes, sir. Sir, I have written it. So did you got the answer numerator 5 and denominator 7? Yes, sir. हाँ, और ये आप ही अपने से किए हैं ना? Yes, sir. हाँ, now note down this question, this 5 question as your homework, ठीक है? और इसी तरह Yes, मुझे sir. बना के भेजना है, ठीक ना? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. the same Sir, way. I'll start noting it 1 minute. हाँ, note down please. And I am unable to see you. Please open your camera. Yes, sir. 1 minute, sir. I'll note it down. हाँ. I'll just open it. Sure. Done? Yes, sir. Done, sir. And for today, that's all. Thank you. Take care. Good night. Good night, sir. Bye-bye. Welcome. Thank you, sir. Yeah, welcome.